नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनिल उपाध्याय एक बार फिर। आज का विषय है सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एचआरए। सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एचआरए का मतलब हुआ कि आप ड्यूटी कर रहे हैं त्रिपुरा में और आपने फैमिली रखा है दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, पटना में, तो जहाँ पे चेन्नई में, तो आप अपने हिसाब से उस प्लेस का एचआरए ले सकते हो। जी हाँ, 7 पे कमीशन ने क्लियर किया है कि कोई भी कार्मिक अपने पसंद के स्थान पे अपने परिवारजनों को रख सकता है, अपने डिपेंडेंट को रख सकता है। आपके डिपेंडेंट में आपके बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, मदर फादर हो गए, उनको आप अपने चॉइस के प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप ड्यूटी कहीं भी दुर्गम स्थान पे करें, एएनओ में करें, उड़ीसा में करें, छत्तीसगढ़ में करें, कश्मीर में करें, कहीं भी करें, उसमें उस स्थान से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये ताल्लुकात 7 पे कमीशन में ख़त्म कर दिया गया। पहले निर्दिष्ट होता था कि आप अगर JNK में सिलेक्टेड प्लेस पे जब पोस्टिंग जाएंगे तभी आपको एचआरए का लाभ मिलता था। 6 पे कमीशन में था। 7 पे कमीशन से इस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को अपने चॉइस के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, उसके शिक्षा यातन के लिए। तो चूंकि आपको पता है कि एचआरए की 3 कैटेगरी है, X, Y, Z, 3 कैटेगरी की सिटियों में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरियों की सिटी में से मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया कि मैं अपनी फैमिली को एक सिटी में रखना चाहता हूँ, तो X कैटेगरी की सिटी कौन कौन सी आती है जिसमें आपको फुल एचआरए मिलता है, सबसे हाईएस्ट एचआरए मिलता है। 24% पहले था, जब डीए 25% हो गया तो 27% हो गया, और डीए जब 50% क्रॉस करेगा तो ये 30% हो जाएगा। वो सिटी कौन कौन सी है? हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। ये सिटी क्लास 1 सिटी में डिफाइन की गई है। इन सिटी में अगर आप अपने डिपेंडेंट को शिफ्ट करते हैं, रखते हैं, और ड्यूटी आप कहीं भी करते रहे हो, अपने फैमिली को उस जगह पे रखते हैं, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सीएपीएफ पर्सन है, तो आपको उस प्लेस का एचआरए मिलेगा, जो कि पहले 24% था। डीए 25% होने से 27% हो गया, और डीए अभी 50% होने वाला है कुछ सालों में, तो अब वो 30% हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना है सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एचआरए के संबंध में एक आवेदन लिख के अपने कार्यालय में दे देना है, और आपकी फैमिली वहाँ रह रही है उसका कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट होगा मकान मालिक का, उसका कुछ दस्तावेज लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी, और कुछ बिजली बिल, गैस कनेक्शन कुछ ऑफिसर्स मांगते हैं वो भी लगा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में कुछ फॉर्म होते हैं कार्यालयों के, उनको भर के जमा कर दीजिए। और एक नो एकोमोडेशन सर्टिफिकेट जो पहले आता था, क्लाउज था, उसको 2018-19 की पॉलिसी में हटा दिया गया। पहले एक क्लाउज लगाया गया था जब इस पॉलिसी को बनाई गई थी सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एचआरए में, तो उसमें लिखा गया था कि सब्जेक्ट टू नो एकोमोडेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे कर्मचारी, तब उनको सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एचआरए दिया गया। मतलब कि अगर आप दिल्ली में अपने फैमिली को रख रहे हैं तो दिल्ली में जाके CPWD से लिखवाना पड़ेगा कि मुझे इस एरिया में कोई एकोमोडेशन खाली नहीं है, इसलिए आप इस जगह पे रह रहे हैं। तो उस क्लाउज को हटा दिया गया। उसकी DOPT में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। कुछ ऑफिसों में ये क्लाउज मांगा जाता है, तो उसका रेक्टिफिकेशन, DOPT की नोटिफिकेशन जो दिया हुआ उसको दिखाएंगे तो वो मान जाएंगे कि वो क्लाउज हटा दिया गया है। तो आप निर्धारित जो भी दस्तावेज हैं फॉर्म भरिए और ऑफिसों में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपको वहाँ का एचआरए लागू हो जाएगा। प्रमाण जो ऑफिस में मांगे कि आपकी फैमिली रह रही है, किस लिए रह रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए रह रहे हैं, तो जो दस्तावेज हर ऑफिस का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, हेड ऑफ ऑफिस अपना डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से अपना प्रमाणित कर दीजिए। और X, Y, Z जहाँ पे आप रह रहे हैं, X में सबसे हाईएस्ट मिलता है, Y सिटी जैसे पटना वगैरह आ गए, Y सिटी में आ गया, और Z का तो कुछ करना नहीं है, तो ऑटोमेटिक मिलता है। जनरली X सिटी में लोग बच्चों को अपने फैमिलीज को पढ़ने के लिए से पुणे भेजते हैं, मुंबई भेज दिए, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब सिटियों में लोग रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो वहाँ के एचआरए के लिए ये वीडियो में मैंने बनाया था। दूसरा, अगर आपने इन जगहों पर फ्लैट खरीद लिया, अगर आप इन क्लास 1 सिटी में फ्लैट खरीद लिया, घर खरीद लिया, और अपने फादर के नाम से आपका या ऑलरेडी कोई घर है, या आपकी वाइफ के नाम से है, या आपने अपने लड़के के नाम से फ्लैट खरीद लिया, लड़की के नाम से फ्लैट खरीद दिया, और आप बोल रहे हैं कि अब मैं इस घर में रहता हूं, तो क्या मुझे एचआरए मिलेगा? जी हाँ, आपको वो भी एचआरए मिलेगा। अगर आप एक सिटी में आपका अपना घर है और आप उस घर में रह रहे हैं बिना किराए के, स्वयं ऑन हाउस इसको बोला जाएगा, उसको भी आपको फुल एचआरए उस श्रेणी का जो भी क्लास सिटी में डिवाइड किया गया है वहाँ का एचआरए आपको दिया जाएगा। अब एक और इसमें क्लाउज है कि मेरा घर तो है भाई फलाना जगह पे, लेकिन वहाँ से मेरा जो लड़का का या लड़की का कॉलेज दूर पड़ता है, तो मैं उस घर में न रह के उस सिटी में घर रहते हुए मैं किराए के घर में रहता हूँ कॉलेज के नज़दीक। जी हाँ, तब भी आपको लागू है। तब भी एचआरए आपको क्लास XYZ जिस सिटी में आप उस फ्लैट में रह रहे हैं, उस घर को किराए पे रह रहे हैं, घर रहते हुए भी अगर किराए पर रह रहे हैं तो आपको
यहाँ का ना करके जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ, मतलब चीज़ों को एकदम सिंपल कर दिया गया है। अब आप इसको आनंद लीजिए और जागरूकता फैलाइए, वीडियो को शेयर करके आनंद लीजिए। ऑन हाउस का HRA मिलेगा, शर्त बस यही है कि आपने सरकारी आवास न लिया हो, ऑक्युपाई ना किया हो, तब तो आपको HRA मिलेगा। सरकारी आवास ले रहे हैं तो आपकी फैमिली तो उसमें रहेगी, आप फिर किराया क्यों मिलेगा। तो बस आप अब कहीं भी रह रहे हैं अपने फैमिली के अपने चॉइस के हिसाब से HRA क्लेम करिए। कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए अपने जो हेड ऑफिस के नाम से लिख के, कार्यालय के अध्यक्ष जो हैं कि श्रीमान मुझे सिलेक्टेड प्लेस ऑफ HRA चाहिए, जो कि मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, उसका प्रमाण दीजिए और सीधा ऑर्डर निकल के आपके पे के साथ आपका बेसिक पे का 30% अभी जो मिल रहा है, सॉरी 27%, आपकी जो मूल वेतन है उसका 27% आपके पे से जुड़ जाएगा, और जब 50% हो जाएगा तो 30% हो जाएगा। पहले ये 24 था, अभी हो गया 27, अब कुछ दिन बाद 30 होगा। अभी आप या तो जेड सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 9% मिल रहा होगा, वाई सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो 18% मिल रहा होगा, और एक सिटी वालों को तो ऑलरेडी 27 मिल रहा है, उनके लिए बात नहीं है। ये बात यह है कि जो बंदा जेड क्लास सिटी में ड्यूटी कर रहा है और जेड क्लास सिटी का HRA ले रहा है, वो अपनी फैमिली को एक्स क्लास सिटी में शिफ्ट कर सकता है और वहाँ का HRA का लाभ ले सकता है। तो संशोधन किया गया है 7 पे कमीशन में, और 7 पे कमीशन आए हुए 17 में 16 में टाइम काफ़ी हो गया, अभी 23 आ गया। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो आनंद लीजिए, और जो नहीं इसका उपभोग करें उनको बताइए और उनको भी वीडियो भेजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।